ये वाली सारी सेटिंग तो आप लोगों को पता है और इसलिए मैं इसको कुछ नहीं कर रहा। आज हम देखने जा रहे हैं टेक्स्ट टूल। क्या कुछ टूल्स हैं जिनमें शेप बिल्डर टूल हो गई, रोटेट टूल हो गई, या इस टाइप के एक दो और टूल होगी छोटी। मैं आपको समझाने लगा हूँ आज टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल यहाँ पे अगर आप पेन टूल के नीचे देखें तो आपको एक टी आइकन बना के आ रहा होगा, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पे से कोई ना कोई हम टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, जिसकी शॉर्टकट की भी हमारे पास आई थिंक टी होती है। टी से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखें टाइप टूल के नीचे साइड पे आ रहा है टी। अगर आप अपने कीबोर्ड से टी सिलेक्ट करते हो तो उससे भी आपका ये सिलेक्शन हो जाएगी। अब यहाँ पे जैसे ही मैं अपने कर्सर को इधर लेके आता हूँ तो मेरे पास एक सिलेक्शन की आइकन आ रहा है अपने मेरे कर्सर के नीचे, और इसमें कुछ एक ब्लिंक टाइप हो जाएगा। मतलब इससे हम अपना कोई भी टेक्स्ट कंटिन्यू लिख सकते हैं। टेक्स्ट टूल हमारे पास लेने के दो तरीके होते हैं। एक, हम सिंपली अगर लेफ्ट क्लिक करते हैं तो मेरे पास एक सिलेक्शन आ जाती है जिसमें हमारे पास लोरम इप्सम लिखा हुआ आता है। ये बाय डिफॉल्ट आता है, एक डमी टेक्स्ट होता है। जो हमारे पास सीसी वर्जन से पहले वाले वर्जन होते हैं उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता था। उसमें अगर हम टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करते थे तो एक लाइन बार जो है वो ब्लिंक करती रहती थी, जिससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे हम कोई ना कोई अपना वर्ड लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास सीसी वर्जन आ गया, जो अपडेटेड वर्जन है इसके, उसमें हमारे पास ये ऑप्शन आ जाता है कि एक डमी टेक्स्ट आ जाता है, जिससे हम इजीली एक अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं। अगर मैं इसको कोई भी सिलेक्शन करूँ कीबोर्ड से तो ऑटोमेटिकली इसको बैक कर देगा और यहाँ पे आके दोबारा वही एक लाइन ब्लिंक करता रहेगा, ताकि यहाँ पे मैं आके अपना कोई सा भी वर्ड लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे रिहान लिख देता हूँ तो ये देखिए मैंने इजीली लिख लिया। एक और जो मैंने आपको बताया था वो क्या होता है, अच्छा इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, मैं कह रहा हूँ कि इसको रीसाइज करूँ। उसके लिए हमारे पास क्या होता है कि यहाँ से तो मेरे पास कोई भी शॉर्टकट कीज प्रेस करूंगा तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसने टाइप करना शुरू कर देना है, क्योंकि मैं एक टाइप टूल पे पर वर्क कर रहा हूँ। उसके लिए फिर मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा, सिलेक्शन टूल लूंगा। सिलेक्शन टूल से मेरे पास ये सिलेक्शन हो जाएगी। मेरा माउस थोड़ा खराब हुआ पड़ा है आज। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से आपको रीसाइज का ऑप्शन आ जाएगा, जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि सिलेक्शन टूल का क्या काम होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप फ्री हैंड सिलेक्शन करते हो तो यहाँ पे देखिए हमारा जो एक वर्ड होता है, जो टेक्स्ट होता है, वो स्क्रैच हो जाता है, कि अपनी मर्जी से आगे पीछे हो जाता है। एक सीक्वेंस नहीं होती उसको, जो ओरिजिनल सीक्वेंस होती है वर्ड की। उसके लिए फिर मैं क्या करूंगा, मैं शिफ्ट प्रेस करके बैठूंगा, जिसकी मदद से मेरे पास एक सेम विड्थ और हाइट के हिसाब से ये रीसाइज होता रहेगा। ठीक है, और इसके अलावा दूसरा जो तरीका होता है वो हमारे पास क्या होता है कि अगर आप टेक्स्ट टूल्स लेते हो और इसको आप एक एरिया बता देते हो कि इस एरिया के अंदर ही मेरे पास डमी टेक्स्ट आ जाए, या मैं इस एरिया के अंदर रहते हुए काम करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। अच्छा, ये एक हमारे पास हो गया टेक्स्ट। अब इसकी सेटिंग, मजीद सेटिंग होती है, वो हम कहाँ से कर सकते हैं? उसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट की भी होती है। बहुत डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। ओके, उसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल टी। अगर आप लोग वहां से सेलेक्ट करना चाहो कीबोर्ड से कंट्रोल टी सेलेक्ट करोगे, मैं यहाँ से कंट्रोल प्लस टी प्रेस करता हूं तो मेरे पास एक छोटा सा पैनल साइड पे ओपन हो गया, जिसके साइड पे लिखा हुआ है कैरेक्टर पैराग्राफ एंड ओपन टाइप। ठीक है, कैरेक्टर। अब अगर आप लोगों के पास ये शॉर्टकट की ना हो, अगर आप कीबोर्ड से भी काम नहीं कर सकते तो आप क्या कैसे इसे ओपन कर सकते हो? विंडो पैनल में जाएंगे, विंडो पैनल में जाके यहाँ पे आपको टाइप का ऑप्शन आएगा। यार आज बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे आएंगे आप, टाइप का एक ऑप्शन आपको नजर आएगा, उसमें जाके आप इसको इजीली कर सकते हो। यहाँ पे देखें मेरे पास टाइप का ऑप्शन आ गया, इसमें मजीद कुछ ऑप्शन है। उसमें जैसे इसको साइड पे लेके जाता हूँ तो मेरे पास कैरेक्टर का एक ऑप्शन आ गया, जिसकी शॉर्टकट की मैंने आपको अभी बताया कंट्रोल प्लस टी। अगर आप इसको क्लिक करते हो तो मेरे पास सेम वही पैनल दोबारा शो हो जाएगा। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसमें जो मजीद सेटिंग है वो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा। इसकी एडवांस सेटिंग्स भी आप शो कर सकते हो। जो फ्लाई ओवर बटन आ रहा है इसके ऊपर जाके आप शो ऑप्शंस करेंगे तो आपके पास मजीद इसके ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, अब हम इसको मजीद डिस्कस करते हैं कि ये क्या चीज़ है। टॉप पे हमारे पास होता है फॉन्ट्स। जो हम फॉन्ट्स यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, फॉन्ट्स होते क्या है कि राइटिंग स्टाइल्स कह लो, इसे डिजाइन कह लो, या कुछ भी कह लो, ये हमारे पास फॉन्ट्स के जुमरे में आते हैं। मैं इसको यहाँ से एक छोटा सा एरो बटन यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास ये वो वाले फॉन्ट्स शुरू हो जाएंगे जो मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ अपने इलस्ट्रेटर में। हो सकता है आपके पास बहुत कम हो, इसके मैंने कुछ 2000 प्लस इसके फॉन्ट्स किए हुए थे। अब यहाँ पे देखिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं फॉन्ट्स के ऊपर जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरे पास कोई चेंजिंग नहीं आ रही। ठीक है, मैं ऐसे क्या करूँगा, मैं अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद मैं जब दोबारा फॉन्ट्स पे जाऊंगा तो जैसे ही मैं अपना एरो यहाँ पे कर्सर यहाँ पे लेके आऊंगा तो ऑटोमेटिकली वो सामने इसका प्रीव्यू भी शो करता रहेगा कि आप कौन सा फॉन्ट देख रहे हो। जो सीसी से पुराने वर्जन है वहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं होता था, आप अपनी मर्जी से जाकर सिलेक्ट करते थे और अपनी मर्जी से बाद में देख सकते थे। सेम टाइम पे आप नहीं देख सकते थे कि आप कौन सा फॉन्ट ले रहे हो। आजकल जो अपडेटेड सीसी वर्जन है या जो 2022 20 है, जो भी वर्जन अपडेटेड, उनमें ये ऑप्शन दे देगा। आप अपने एरो को यहाँ पे जैसे ही उसके फॉन्ट्स के ऊपर लेके आओगे तो सेम चेंजिंग उसमें भी कर देगा। तो ये कुछ फॉन्ट्स हैं जो एक्स्ट्रा मैंने किए हुए हैं, आप लोगों के पास में भी कुछ और हों फॉन्ट्स। यहाँ से मैं कोई सा भी फॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, फॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद मैं इसके मजीद ऑप्शन यहाँ पे शो करना चाहूंगा कि इसके नीचे जो मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है वो क्या है। अब कुछ यहाँ पे होते हैं बोल्ड, इटैलिक, कुछ और भी ऑप्शन आते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे सिर्फ रेगुलर ही क्यों दे रहा है? अब हर फॉन्ट्स की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कुछ फॉन्ट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल फिक्स होते हैं, इनका साइज सब कुछ बिल्कुल फिट होता है। अब यहाँ पे जो ये वाला फॉन्ट है अल्बा, या इन्होंने सिर्फ रेगुलर में ही अवेल किया हुआ है हम सबको। अब जब जैसे हम एरियल फॉन्ट देखते हैं तो उसमें ये सारे ऑप्शन होते हैं, बोल्ड होता है, इटैलिक होता है, तो इस तरह के सारे ऑप्शन आ जाते हैं। मैं यहाँ पे आपको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे एरियल लिखता हूँ। एरियल, ये देखिए, एरियल नाउ, एरियल नैरो इटैलिक, एरियल नैरो बोल्ड, एरियल नैरो बोल्ड इटैलिक, ये सारे इसके ऑप्शन आ रहे हैं। एरियल बोल्ड, अगर मैं सिर्फ एरियल को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे जाके मैं आपको ऑप्शन मजीद शो करूंगा। मेरे पास सिलेक्टेड अलग अलग है, मैंने एरियल लिखा जैसे आपको।
यहाँ पे देखिए सारे इनके अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं कि फॉन्ट सिर्फ वही है हमारे पास, लेकिन क्या आगे वो इटैलिक हो रहा है, फिर बोल्ड हो रहा है, बोल्ड इटैलिक हो रहा है इटैलिक हो रहा है, बोल्ड हो रहा है, सारे इसके अलग अलग हम ऑप्शन देख सकते हैं। हर फॉन्ट्स की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। आप चाहे तो जो आपको फॉन्ट अच्छा लगे वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि इसका जो साइज होता है या इसका जो सेट फॉन्ट साइज, ठीक है। फॉन्ट साइज क्या होता है कि यहाँ पे अगर आप चाहो तो इसको सिलेक्शन टूल की मदद से भी रिसाइज कर सकते हो, से जाके आप इसकी कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हो। यहाँ से आप वैल्यू असाइन करने के अलावा आप अपनी मर्जी से भी कोई वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हो। लाइक कोई स्पेसिफिक फॉन्ट हमें बताया गया है कि आपने 25 पॉइंट रखना है या कुछ भी रखना है, तो आप यहाँ पे सिंपली यहाँ लिख भी सकते हो, ठीक है, और वो फॉन्ट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास सिलेक्शन नहीं हुई पड़ी इसकी, अब देखें सिलेक्शन हो गई। अब मैं इसकी चेंजिंग करता हूँ तो वो फिर अनसिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं जैसे जैसे पॉइंट इसकी इंक्रीज या डिक्रीज करता जाऊंगा, सेम वहीं वहां पे भी मेरे पास इसकी वैल्यूज चेंज होती जाएंगी। अब यहाँ पे मेरे पास एंड पे जो लास्ट पॉइंट वाली वैल्यू है वहाँ मेरे पास 72 पॉइंट। अब मैं चाहूँ तो 72 पॉइंट से भी इसको मजीद इंक्रीज कर सकता हूँ। वो कैसे, यहाँ पे जाके आप इसको इसकी वैल्यू पुट कर दो। मैं जैसे 90 कर देता हूँ, ये देखिए मैंने जैसे इसको क्लिक किया तो इसकी वैल्यू 90 हो गई। तो यहाँ से आप सिंपली अपने फॉन्ट्स की जो वैल्यूज होती हैं, उसका साइज होता है, आप उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास इसका जो ऑप्शन आता है वो है इसके जो लाइन सेगमेंट्स होती हैं, ठीक है। सेट द लीडिंग, लीडिंग क्या होती है, आप एक पैराग्राफ लिख रहे हो, पैराग्राफ में एक लाइन टॉप पे होती है और उसके नीचे लाइंस, लाइन बाय लाइन हम पैराग्राफ लिखते हैं। अब उन लाइन के दरमियान जो स्पेसिंग होगी उसको हम लीडिंग कहते हैं, ठीक है। अब लीडिंग मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ पैराग्राफ आपको ड्रा करके दिखाऊं, लेकिन नहीं हो रहा, लेफ्ट क्लिक का इशू आ रहा है मेरे पास, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे 2-3 पैराग्राफ लिख लेता हूँ ऊपर नीचे जैसे लाइंस होती हैं, अब जैसे ही मैं इसकी जाके वैल्यू चेंज करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली उसकी लाइंस के दरमियान स्पेसिंग लगाएगा। अब कुछ आप लोग देखते होंगे, डॉन अखबार देखा होगा आप लोगों ने, उसमें लाइन की स्पेसिंग बहुत ही कम होती है, एक दूसरे के ऊपर मिक्स हुए पड़े होते हैं अल्फाज जो होते हैं उसके। वो सेम यही होता है कि लाइन की स्पेसिंग वो बहुत ही कम कर देते हैं। अब जैसे कुरान पाक आप पढ़ते हो, उसमें लाइन की स्पेसिंग बहुत ही ज्यादा होती है ताकि आप लोगों को प्रोमिनेंट लफ्ज समझ आ सके कि लिखा हुआ क्या है। तो इसकी जो सिंपल सी एग्जांपल थी वो मैंने आपको बता दी है। इस तरह आप अपनी जो पैराग्राफ्स होते हैं उनकी सेटिंग्स कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास के कर्निंग पॉइंट क्या होते हैं, थ्रेड तक कर्निंग पॉइंट बिटवीन जो होते हैं। अब दो कैरेक्टर्स के दरमियान जो स्पेस होती है उसे हम कर्निंग पॉइंट कहते हैं। वो क्या होती है, जैसे मैं ये देख रहा हूँ कि रिहान के जो आर और ई के दरमियान स्पेसिंग है वो मुझे कुछ डिफरेंस लग रही है। लाइक मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसको सिलेक्ट करने के लिए आपके पास, मैं आपको एक और यहाँ पे तरीका बताता हूँ। अगर आपके पास पूरा करेक्टर सिलेक्टेड होगा तो यहाँ पे आप इसको ओपन करोगे तो सिर्फ आपके पास 2 या 3 ऑप्शन शो होंगे, एक ऑप्टिकल होगा, एक मैट्रिक्स होगा, एक ऑटो होगा और एक जीरो होगा। बाकी वैल्यूज मुझे क्यों नहीं शो कर रहा, तो उसकी क्या रीजन है? उसकी रीजन ये है कि अगर मैं यहाँ पे किसी भी एक वर्ड को सिलेक्ट करता हूँ, लाइक मैं इसको साइड पे लेके आता हूँ और मैं ई को सिलेक्ट कर लेता हूँ सिर्फ, ठीक है। अब मैं सिर्फ एक वर्ड को सिलेक्ट करूंगा और उसके दरमियान जो स्पेसिंग होगी वो मुझे यहाँ पे शो कर देगा। हाँ क्या करे बंदा, चले ठीक है। अब मैंने सिर्फ ई को सिलेक्ट कर लिया पूरे वर्ड में से, तो मैं इसको जाके जैसे ओपन करता हूँ तो मेरे पास बाकी सारे ऑप्शन शो हो जाएंगे। पर आज मेरा कुछ ज्यादा इशू आ रहा है इसका। इसका सिर्फ यही मकसद होता है कि अगर आप माइनस में लेके जाओगे तो इसकी जो वैल्यू है ई वाली जो हमारा वर्ड होगा वो पीछे की तरफ चलता जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको मजीद अब प्लस में लेके जाएंगे तो हमारा जो ये वाला ई वाला वर्ड है वो हमारे पास फ्रंट पे आ जाएगा। अब इसकी उर्दू में अखबार आप देखते होंगे, उर्दू अखबार जो उसमें वर्ड्स एक दूसरे के ऊपर मिक्सिंग होती हैं, जो इनकी मेन हेडिंग्स होती हैं उनमें आप लोगों ने देखा होगा कि वो अल्फाज जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर मिक्सअप हुए पड़े होते हैं, ठीक है। लेकिन जो उसका नीचे वाला पैराग्राफ होता है वो बिल्कुल ठीक होता है। वो जो ऊपर वाला पैराग्राफ होता है वो इसी की मदद से वो एडजस्ट करते हैं, किसी को ऊपर लेके जाते हैं, किसी वर्ड को नीचे लेके जाते हैं। तो इस तरह वो अपना एक स्पेस को बहुत कम करके अपना एक वर्ड क्लियर करा देते हैं। तो इसकी मदद से आप ये सब कर सकते हो। क्या करूँ आप इसके जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है ये हमारे पास स्पेसिंग का, ठीक है। ट्रैकिंग या स्पेसिंग आप कह सकते हो। ये क्या ट्रैकिंग क्या, जैसे कैरेक्टर स्पेसिंग होती है हमारे पास, एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर के दरमियान जो हमारे पास स्पेसिंग होती है उसे हम स्पेसिंग का भी नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैं चाहता हूँ कि जो आर और ई के दरमियान वाली स्पेसिंग है मैं इसको ज्यादा कर लूँ। अगर मैं जाके कीबोर्ड से स्पेस मिलाता रहूंगा तो ये एक अपनी मर्जी से इसकी स्पेसिंग करता जाएगा, ठीक है, और बाकी वर्ड साइड पे होते जाएंगे। उसके लिए फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाके मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से माइनस करूंगा तो इसकी वैल्यू कम होती जाएगी, इसको प्लस करूंगा तो ज्यादा हो जाएगी। सेम इन दोनों का फंक्शन सेम है, पता नहीं वो मेरे पास क्यों नहीं शो हो रहा था, ये ऑप्शन शो हो रहा है। एक मिनट होल्ड करें जरा। अच्छा यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं इस ऑब्जेक्ट को दोबारा सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट और एरो की मदद से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ
यार आज कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। शिफ्ट और एरो की मदद से मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ और मैं जाके कह देता हूँ इन दो वर्ड्स की जो स्पेसिंग है वो इन कुछ एक्स्ट्रा ही कर दो। अच्छा, मैं इसको पॉजिटिव की तरफ लेके जाऊंगा तो यहाँ पे आप गौर करें, इन दोनों कैरेक्टर्स की स्पेसिंग ज्यादा होती जा रही होगी। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि ई और एच के दरमियान जो स्पेसिंग है वो बढ़ती जा रही है और इन दोनों के दरमियान इक्वल साइज में बढ़ेगी, जितनी ई के आगे बढ़ेगी उतनी एच के सामने बढ़ेगी। अगर मैं इसको नेगेटिव में लेके जाता हूँ तो ये देखें एक दूसरे के ऊपर मिक्स हो जाएंगे। तो दोनों का सेम काम है। यहाँ से भी आप सेम एज किसी करेक्टर को सिलेक्ट करके उसकी स्पेसिंग इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, यहाँ से भी आप इसकी स्पेसिंग को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। और नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि ये वाला जिसमें हमारे पास होता है वर्टिकल स्केल और हॉरिजॉन्टल स्केल। इन दोनों में क्या फर्क है? इन दोनों में ये सिर्फ इतना सा फर्क है, मैं आपको कंट्रोल जी करके बता देता हूँ। यहाँ पे अब मैंने एक अपना वर्ड सेलेक्ट किया। ओके, आज काम खराब है। स्टार्ट में जैसे मैंने आपको इसकी जो फ्री हैंड रीशेप या रीसाइज करके दिखाया था, जिसमें उनके जो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल जो होती है अलाइनमेंट्स वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाते हैं कि अल्फाज आपका स्ट्रेच हो जाता है। जो आपने टेक्स्ट लिखा होता है स्ट्रेच हो जाता है, वो बिल्कुल इक्वल साइज में इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता। तो उसको मेंटेन रखने के लिए फिर यहाँ इस चीज का इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करके देखता हूँ नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास सब्जेक्ट सिलेक्ट ही नहीं हो रहा आज। क्या करूँ? अच्छा, सिर्फ अगर इसकी जो मेन डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो हमारे पास 100 होती है। 100 के अलावा अब यहाँ पे देखें सिलेक्ट हो गया मेरा। जैसे ही मैं इसको मिनिमम करता जाऊंगा तो ये देखिए मेरा वर्ड जो था वो स्ट्रेच होता जा रहा है, बिल्कुल कम होता जा रहा है। इसको मुझे समझ नहीं आ रहा लिखा हुआ क्या। अगर मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ तो ये देखें जैसे फ्री हैंड मैं कर रहा था उसी तरह इसका जो वर्ड स्ट्रेच कर रहा है। अब अल्लाह बेहतर जानता है उन्होंने ये वाला ऑप्शन यहाँ पे क्यों डाला है। इसका कोई फायदा नहीं है, कहीं पे भी इसका फायदा नहीं है। अगर आप चाहते हो तो अपनी मर्जी से इसको एक एक वर्ड को भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, लेकिन उन्होंने पता नहीं पूरे करेक्टर को क्यों इसको इस तरह कर दिया है। बाय डिफॉल्ट हमारे पास यही होता है। यार ओके, बाय डिफॉल्ट हमारे पास इसका साइज होता है 100% होता है। आप इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर लोगे तो सिर्फ वर्ड आपका स्ट्रेच होगा। यहाँ पे देखें हमारे पास हॉरिजॉन्टल हो रहा है या वर्टिकल, ये दोनों आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। इनमें से किसी को भी देख लो, ये देखें दोनों में इसकी वैल्यूज चेंज हो रही हैं। इसकी मदद से आप इजीली इसको कर सकते हो। वर्टिकल में हमारे पास क्या होता है, टॉप टू बॉटम होता है, और हॉरिजॉन्टल में हमारे पास होता है लेफ्ट टू राइट। तो इसकी स्ट्रेचिंग इस तरह हो सकती है। अगर आपके पास कभी भी वर्ड डिस्टॉर्ट हो जाए, स्ट्रेच हो जाए, तो आप सिंपली यहीं पे आके अपने करेक्टर पैनल पे कंट्रोल प्लस टी पे आके इसकी वैल्यूज को 100% कर देना। तो इस तरह आप इजीली इसको कर सकते हो। और मैंने दोनों को 100 किया तो ये इस तरह हो गया। अब जो हमारे पास आ रहा है ये वाला ऑप्शन, इसका क्या मतलब होता है? Okay. नेक्स्ट हमारे पास ये वाला ऑप्शन आ रहा है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि आप जो टेक्स्ट लिख रहे हो वो पूरा टेक्स्ट टॉप पे चला जाएगा, या माइनस में लेके आता हो तो उतनी पॉइंट आपका नीचे चला जाएगा। आप लाइन में कुछ आप देखते हो हेडिंग्स लिखते हैं, हेडिंग में कुछ वर्ड ऊपर चले जाते हैं। वो ऊपर करने के लिए फिर इन्हीं टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। आप एक सेपरेट भी ले सकते हो इन सबको, या इनके पास हमारे पास एक और ऑप्शन आता है टच वाला, टच पैड वाला। उसकी मदद से आप इजीली इन सारी वैल्यूज को एक ही क्लिक से आप इसे सेट कर सकते हो। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इसमें जो मेन पॉइंट होते हैं वो ये होते हैं कि आप इसके फॉन्ट ले लेते हो, इसकी जो फॉन्ट की वैल्यू होती है वो दे देते हो। यहाँ पे देखिए मेरे पास सारी इसकी वैल्यूज आ रही हैं। जैसे मैंने मैरियट प्रो लिया था, उसके अंदर कितनी वैल्यूज आ रही हैं। ये आप अपने फॉन्ट्स वाले पैनल में भी जाके देख सकते हो सारा कुछ। ठीक है।